हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिसर स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेंगी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेंगी सिंड्रोम रेफर्स टू द रेंज ऑफ सिम्टम्स कॉज्ड बाय द डेंगी वायरस विच इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। सबको आई थिंक ये पता होगा कि एडिस मॉस्किटो से ये ट्रांसमिट होता है। द डिजीज कैन वेरी इन सीवियरिटी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, और इसको डेंगी हेमरेजिक फीवर और डेंगी शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब इस स्लाइड में डेंगी सिंड्रोम के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक तो देखो मेन चीज जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ब्रेक बोन फीवर कौन सी कंडीशन का पार्ट है? डेंगी सिंड्रोम का। ठीक है, तो एक क्लासिकल साइन हो गया है ब्रेक बोन फीवर। ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है दैट इज कोज्ड बाय 4 सीरोटाइप्स ऑफ डेंगी वायरसेस। डेंगी वायरसेस के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। उनसे ये होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन कौन होता है? मैन भी होता है और मॉस्किटो भी होता है। और ट्रांसमिशन साइकिल मैन टू मॉस्किटो टू मैन, इस तरह से होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डेंगी सिंड्रोम में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने। जैसे कि चिल्स विद हाई फीवर, इंटेंस हेडेक होता है, मसल्स एंड जॉइंट पेन रहता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन रहता है, फोटोफोबिया बहुत मेन है, एक्सट्रीम वीकनेस, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, टेस्ट सेंसेशन ऑल्टर्ड रहता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस होता है, ड्रैगिंग पेन इन इंक्वेनल रीजन एंड सोर थ्रोट। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मेन जो डेंगी सिंड्रोम में पाए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे कि माइल्ड डेंगी फीवर अगर है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो ये आप देख लीजिए, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इसमें हाई फीवर होता है अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस तक। सीवियर हेडेक, पेन बिहाइंड द आईज, मसल, जॉइंट एंड बोन पेन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रेक बोन फीवर होता है, यानी कि इतना ज़्यादा पेन होता है। एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्किन रैशेज होते हैं, फीवर होने के कुछ दिन बाद दिखाई देते हैं, एंड फटीग एंड वीकनेस। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं माइल्ड डेंगी फीवर में। नाउ विल सी द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीवियर डेंगी फीवर, यानी कि डेंगी हेमरेजिक फीवर या डेंगी शॉक सिंड्रोम। क्या होते हैं? परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग होती है नोज गम्स से एंड अंडर द स्किन, ब्रूजिंग बोलते हैं जिसको, ब्लड इन यूरिन, स्टूल और वॉमिट। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ब्लड इन यूरिन होता है तो उसको क्या टर्म दी होती है? एक मेडिकल टर्म होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टूल में अगर ब्लड है तो उसको क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग में ब्लड है तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, वो मेडिकल टर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रैपिड ब्रीदिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, कोल्ड क्लैमी स्किन होगी, शॉक में जो भी सिम्टम्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे सीवियर डेंगी फीवर में। ठीक है, एंड एक्सट्रीम वीकनेस एंड रेस्टलेसनेस होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि कितने सीवियर तरह के सिम्टम्स हैं, शॉक वाली कंडीशन में पेशेंट आ जाता है, तो यानी कि सीवियर डेंगी कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। अब हम जानेंगे कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग रेपेलेंट्स। मॉस्किटो बाइट अवॉइड करना है, रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे मॉस्किटोज ना हो। और लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहनना, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना। ठीक है, और स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए कि पानी जमा है एक टंकी में या बाल्टी में कहीं पर भी और वो यूज़ ही ना हो रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और साफ़ सफाई का ध्यान रखना, जैसे कूलर्स वगैरह फिल करके रखते हैं तो टाइम टू टाइम वो साफ़ करते रहना चाहिए। एंड स्टे हाइड्रेटेड इफ़ इन्फेक्टेड एंड फॉलो मेडिकल एडवाइस स्ट्रिक्टली। हाइड्रेटेड रहना है, खूब सारा पानी पीना है। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप डेंगू से बच सकें। चलिए अब देखते हैं कि डेंगी हेमरेजिक फीवर DHF क्या होता है। इसमें देखो हमने पढ़ा था कि डेंगी वायरसेस 4 टाइप्स के होते हैं, 1, 2, 3, 4 जो। तो मोर देन 1 वायरस से अगर अफेक्टेड होता है पर्सन, तो उस कंडीशन को, उस सीवियर फॉर्म वाली जो कंडीशन, डिजीज कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं डेंगी हेमरेजिक फीवर। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्टी। साइन एंड सिम्टम्स इसमें क्या होंगे? ऑलमोस्ट सेम, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सीवियर होते हैं। हाई ग्रेड फीवर होगा, फेशियल फ्लशिंग,
headache, anorexia, vomiting, epigastric discomfort, tenderness in right coastal margin, generalized abdominal pain, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है जो कि डेंगू हेमरेजिक फीवर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद मेन चीज़ें क्या है, ल्यूकोपिनिया। इसमें WBC काउंट कितना हो जाता है, लेस देन 5000 सेल्स पर mm³, ठीक है। एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, 1.5 लाख से कम। द मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग DHF इज प्लाज्मा लीकेज and abnormal hemostasis manifested by raising hematocrit value and moderate to marked थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो मेन चीज़ें आपको क्या याद रखनी है, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। हीमोस्टेसिस जो है वो एबनॉर्मल होगा, उसमें क्या होगा, हीमेटोक्रिट लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, मोर देन नॉर्मल होगा। एंड मॉडरेट टू मार्क्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो कि हमने अभी ऊपर देखा। DHF डायग्नोज करने का जो क्लिनिकल क्राइटेरिया है वो क्या है, फीवर कैसा होगा, एक्यूट, हाई, कंटिन्यूअस, लास्टिंग फॉर 2 to 7 days। और हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस में हम देखेंगे कि टोर्निकेट टेस्ट किया जाता है डेंगू में, ये भी MCQs में बहुत बार पूछा जाता है, मतलब जो भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें भी, और अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी। तो पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट आता है, यानी कि मोर देन 20 पैटिके पर 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर में 20 पैटिके से ज़्यादा अगर वो देखने को मिलता है, दैट मीन्स टोर्निकेट टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। प्यूरपुरा, इकाइमोसिस, एपिस्टैक्सिस, गम ब्लीडिंग, हिमेटमेसिस, मेलिना, ये सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। तो ये क्लिनिकल क्राइटेरिया है जिससे कि हम डायग्नोज करते हैं DHF को। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या आता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड हीमो कॉन्सेंट्रेशन, जो कि अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। अब हम देखेंगे डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी कि DSS क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रीवियसली डिस्कस्ड क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया हमने पहले पढ़ा था वो सब क्राइटेरिया होगा। मैनिफेस्टेशंस होंगी शॉक वाली, जैसे कि रैपिड वीक पल्स होगा, हाइपोटेंशन होगा, कोल्ड क्लैमी स्किन होगी, रेस्टलेसनेस होगा। तो ये कंडीशन आती है DSS की। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं, बेसिकली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसमें होता है। बेड रेस्ट दे देंगे, फीवर आता है तो एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। एंड आपने पढ़ा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह होता है तो कितना क्या कम है उस हिसाब से वो ट्रांसफ्यूजन, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो गाइज इन शॉर्ट ये टॉपिक मैंने इसमें कवर किया है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का था नहीं, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, नोट्स आपको मिल गए हैं इस टॉपिक के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।